क्या आपने कभी सोचा है कि देश का अन्नदाता किसान जिसके दम पर हमारा पेट भरता है वो खुद कितनी बार भूखा सो जाता है। लेकिन अब बदल रहा है हिंदुस्तान का किस्मत का लेखा जोखा, क्योंकि आई है प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। एक ऐसी पहल जो खेत से लेकर मंडी तक और किसान से लेकर ग्राहक तक सबका जीवन बदल कर रख देने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप भी अन्नदाता का सपोर्ट कर रहे हैं, अपने देश के किसानों का सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और चलिए हम इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पीएम धन धान्य योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि किसानों को भंडारण की सुविधा देना, अर्थात अभी जो किसान उगाता है खेत में, वो अपना स्टोर करने के लिए परेशान रहता है कि वो अपना अनाज रखे कहाँ पर, क्योंकि बारिश होती है, सीलन आ जाता है, वो सड़ जाता है अनाज। इसके लिए उसको एक उचित भंडारण गृह की ज़रूरत होती है। तो मुख्य रूप से ये मेन ज़रूरत भंडारण वाली सरकार प्रोवाइड करवाएगी। फसल बेचने में बेहतर कीमत दिलवाएगी, आर्थिक मदद देना बिना फसल बेचे, ये इसको हमारे किसान अन्नदाता भाइयों को मिलेगी। और बिचौलियों, मुख्य रूप से जो बिचौलिए होते हैं, जो कि बीच में आकर के सरकार और किसान के बीच में पैसा ऐंठ ले जाते हैं, उनसे छुटकारा दिलाना इसके मुख्य उद्देश्य हैं। अब बात कर लेते हैं धन धान्य नाम ही क्यों पड़ा। तो देखिए, धन मतलब पैसा और धान्य मतलब अनाज। तो इन दोनों से पैसा और अनाज, अनाज से जो पैसा आएगा उसी से मिला करके ये धन धान्य योजना नाम रखा गया। इस योजना में अनाज से पैसा कमाने की सुविधा है, फसल को सही समय तक स्टोर करके बेचने का मौका है। देखिए दोस्तों, अभी तक क्या होता है कि किसान को मजबूरी में अपना अनाज बेचना पड़ता है, खेत से ही वो बेच देते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा क्षमता नहीं कि वो रख करके रेट बढ़ने की प्रतीक्षा कर सकें। तो दोस्तों, अब सरकार ये प्रोवाइड करवा रही है कि उनको अपने अनाज को रखने के लिए एक अलग जगह स्टोर टाइप बन जाएगा। वहाँ पे वो अपना सुरक्षित रखे रहेंगे अनाज, और जब रेट बढ़ेगा तब वो इसको बेच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि योजना की प्रमुख सुविधाएँ क्या हैं? तो गाँव में गोदाम बनेंगे। तो दोस्तों देखिए, जो आपको गोदाम या स्टोरेज कहें या तो भंडारण गृह कहें, तो सरकार इसके लिए आपको कहीं बाहर नहीं भेजने वाली है कि आप अपना अनाज लेकर के बाहर जाएँ। इसके लिए आपको गाँव में ही एक गोदाम बनवा दिया जाएगा। वहाँ पे गाँव के छोटे-मोटे या बड़े किसान अपना अनाज भंडार गृह में सुरक्षित रख सकेंगे। किसान जब चाहे तब फसल बेच सकता है। अभी तक क्या होता था कि मजबूरी में उसे शुरुआत में ही खेत से ही बेच देना पड़ता था, क्योंकि उसके पास क्षमता नहीं थी कि वो रख सके। अब वो क्या करेगा कि जब रेट बढ़ेगा तब वो बेचेगा, भंडार गृह से निकालेगा और बेच देगा, चाहे व्यापारी को, चाहे मंडी को। फसल रखने पर जो रसीद मिलेगी, उस रसीद पर बैंक से लोन भी मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो अनाज रखेगा किसान, उसके लिए जो उसको रसीद प्राप्त होगी, उसी रसीद के बेस पर बैंक से लोन भी इसको प्राप्त हो सकता है। कितनी बढ़िया सुविधाएँ हैं। एक योजना के तहत कितने सारे लाभ हमारे अन्नदाता किसान भाइयों को मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं कि कैसे काम करती है ये योजना। तो पहला नंबर, फसल गोदाम में रखें। ये योजना कैसे-कैसे चरण वाइज़ काम करेगी। तो पहला नंबर पे आता है कि हम जो हमारे किसान भाई होंगे, वो अपनी फसल को गोदाम में रखेंगे। वहाँ से भंडारण रसीद प्राप्त करेंगे कि जो हमने अपना राशन या अपना अनाज रखा आपके भंडार गृह में, उसके लिए हमें रसीद प्राप्त होगी। उससे हम बैंक से लोन ले सकेंगे और अच्छे रेट पर फसल भविष्य में बेच सकेंगे। और उस जो अच्छे रेट पर फसल हम बेचेंगे, उससे जो भी हमें मुनाफ़ा होगा, उससे जो भी हमें लाभ प्राप्त होगा, उससे हम अपना लोन चुका लेंगे और अपना काम भी कर लेंगे। आने वाले नई कृषि यंत्र भी खरीद लेंगे लोन लेकर के, तो उसको चुकाने में भी मदद मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि किसानों को लाभ क्या इसके मिलने वाले हैं। तो अच्छी कीमत मिलने की संभावना इसमें बढ़ गई है। अभी क्या था कि मजबूरी में हमें जो पैसा थोड़ा बहुत मिलता था, हमें उसको बेचना ही पड़ता था। अब हम अच्छी कीमतों में अपना बार्गेनिंग करके अपना बेच सकेंगे। फसल की बर्बादी नहीं होगी। अभी तक क्या होता था कि बाढ़ आ जाती थी और या तो सूखा पड़ जाता है या कुछ भी आपदाएँ हो जाती थी, तो क्या होता था कि हमारी फसल पूरी तरीके से नष्ट हो जाती थी, तो अब वो फसल नष्ट नहीं होगी। लोन की सुविधा ऑलरेडी इसमें प्रोवाइड ही है और सीधा मार्केट से जुड़ाव है। इसका जो है मंडी से सीधा आपका जुड़ाव रहेगा हर समय। अब बात कर लेते हैं किन-किन किसानों को सबसे अधिक लाभ होगा। तो इसको मुख्य रूप से भारत सरकार ने अपने मस्तिष्क पे रख कर काम किया है। इसका सेंट्रलाइज़्ड ये फ़ोकस यही है कि जो छोटे और सीमांत किसान हैं, उनको इसका सबसे ज़्यादा लाभ हो। जिनके पास कोई भी स्टोरेज की सुविधा नहीं है, उनके पास जो भी अनाज आता है, उसे तत्काल प्रभाव से बेचना ही होता है उनको। तो उनके लिए ये वरदान साबित होने वाली है। जो मजबूरी में फसल कम रेट में बेचते हैं, बेचारा क्या करे किसान हमारा, क्योंकि उसके पास ना रखने की व्यवस्था है। और जो किसान खेत से बेचता है, उसको व्यापारी मनमाना रेट देते हैं। कहने का मतलब कि उसको जितना बोल देते हैं, उसको बेचारे को बेचना ही पड़ता है, क्योंकि वो घर ला नहीं सकता। तो अब बात कर लेते हैं कि योजना के पीछे की तकनीक क्या है, ये काम क्या करेगी। तो सबसे पहले ये है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एआईएफ से इसको सहायता प्राप्त होगी। इंटरेस्ट सब्सिडी यानी ब्याज में छूट मिलेगी। जो लोन या कर्ज लिया जाएगा बैंक द्वारा इस योजना के तहत, उसमें इंटरेस्ट अर्थात सब्सिडी छूट दी जाएगी सरकार द्वारा। ई-नैम डिजिटल मंडी से हमेशा जुड़ाव रहेगा। किसान अपना डिजिटल तरीके से हर समय मंडी से
रेट का पता लेता रहेगा और जुड़ा रहेगा हमेशा। जैसे ही उसको अच्छे रेट प्राप्त होंगे, तुरंत वो अपने अनाज को बेच सकेगा। अब बात कर लेते हैं कि इन सब चीज़ों के निष्कर्ष क्या है, तो 3 लाइन पे हम बताने वाले हैं क्या निष्कर्ष है। यह योजना किसानों को सशक्त बनाती है, उन्हें मजबूत बनाती है, उन्हें दृढ़ बनाते हैं। अब फसल से सीधा पैसा सही समय पर होगा। अब वो जो है आपको कम रेट पे बेचने की कोई ज़रूरत नहीं। अब जब आपको अच्छा रेट मिलेगा तभी आप अपनी फसल को बेच सकेंगे। स्टोरेज होगा, स्टोरेज के साथ आपको लोन मिलेगा, लोन के साथ आपको मार्केट से जुड़े रहेंगे हर समय, और इसमें आपकी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि क्योंकि अ, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, ये है किसानों की मेहनत को मिलने वाला वो हक जिसकी वो सदियों से प्रतीक्षा कर रहे थे। अगर आपको लगता है कि ये योजना देश के हर किसान तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें और जुड़िए भारत के विकास के इस नए अध्याय में। दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो कैसे लगा, और हम आगे आने वाले समय पर किन टॉपिक पे वीडियो लेकर के आएँ। और हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्द ही अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।